नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी विवाद को लेकर छात्रों और सरकार के बीच अब पूरा मामला ठनता नजर आ रहा है। वजह यह है कि पीटी रद्द कराने को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत थे। इसी बीच सरकार आंदोलनरत अभ्यर्थियों का टेंट हटवा देती है, उन छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है और कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इसी बीच जेएमएम के अधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान देते हैं कि 75% छात्र इस बार स्थानीय हैं, इसलिए बाहरी छात्र विरोध कर रहे हैं। और जिसके बाद अब छात्र खतियान लेकर प्रदर्शन के लिए सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि हम सब जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सभी झारखंड के स्थानीय और मूलवासी छात्र हैं और मुख्यमंत्री इतने अधिकार के साथ कैसे कह सकते हैं। सवाल अब इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर संवैधानिक आयोग को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, आखिर आगे क्या होगा। अब हर किसी के जेहन में यह सवाल है, आखिर छात्रों और सरकार के बीच पूरा मामला ठनता क्यों नजर आ रहा है। हम सुनाते हैं आपको सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम के अधिवेशन में क्या कुछ कहा है। आज जेपीएससी जैसे एग्जाम जो देश में सबसे अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 4.5 लाख बच्चों ने जेपीएससी का एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो कई सारे विवाद खड़ा करने का प्रयास है। आज जेपीएससी के एग्जाम में लगभग 75% से अधिक बच्चे हमारे झारखंड के एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे और इससे पहले 25% झारखंड के होते थे और 75% लोग बाहर से आते थे। अब उनके पेट में तो दर्द होना लाजमी है। ये कमजोर लोग जो आगे मजबूत हो रहे हैं और मजबूत लोग अब सड़कों पर हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के अधिवेशन में यह बयान दिया कि स्थानीय छात्रों का चयन हुआ है, इसलिए बाहरी छात्र विरोध कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार में ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए यह कह दिया कि छात्रों को भड़काया जा रहा है और जो लोग विकास विरोधी हैं, नियोजन विरोधी हैं, उन्होंने सीधे सीधे बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते कहा कि विपक्ष के इशारे पर छात्र हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है। क्या कुछ कहा है मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, यह भी सुनाते हैं हम आपको। जो लोग विकास विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं, नियोजन विरोधी हैं, जिन्होंने 5 साल तक यहाँ के युवाओं को हाथ पर हाथ धर के बिठाए रखा, एक भी परीक्षा नहीं ले पाए जेपीएससी की, आज वे लोग भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह का काम कर रहे हैं। और जो सच्चे अभ्यर्थी हैं, सही अभ्यर्थी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस आंदोलन। जो छात्र है भाड़े के हैं वहाँ पे बैठे हुए, निश्चित रूप से जो 7 दिन से छात्र जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो भाड़े के हैं और जहां भी कमी बेसी है उसको स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऑटोनोमस बॉडी होता है जेपीएससी, उसमें दखल अंदाजी हाईकोर्ट ने भी मना किया उसमें दखल अंदाजी करने से। इसलिए लोगों को आज जिनको अवसर मिला है उन्हें अवसर देना चाहिए युवाओं को, और जो बच गए हैं युवा उन सभी को अवसर मिलेगा। स्टूडेंट 7 दिन से आमरण अनशन पर है, एक स्टूडेंट 7 दिन से आमरण अनशन पर है। मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर उन्हें इस बार सफलता नहीं मिली है तो वो अगली बार की तैयारी करे। पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, तो पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहिए, ना कि अनशन में बैठना चाहिए। तो यह मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान है, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश फूट पड़ा है। हमारे साथ 3 युवा छात्र नेता भी हैं। मनोज कुमार हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका मनोज जी। हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं और सत्यनारायण शुक्ला भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपने सुना सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये उम्मीद करना कि यहाँ के 75% लोग यहाँ के पास किए हैं, यानी मुख्यमंत्री महोदय को मालूम है कि कौन कौन पास किए हैं सब। जब ये खुद बोल रहे हैं कि जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, तो आखिर मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि कौन कौन से यहाँ पर पास किया है सो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है सेटिंग गेटिंग का मतलब, यानी मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व है उसमें। आखिर स्वतंत्र इकाई है, ये जेपीएससी को मालूम होना चाहिए।
उसको किसी को लीक आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये यदि लीक आउट होकर के मुख्यमंत्री के पास में आ रहा है, मतलब कि वो मुख्यमंत्री के इशारे पर जेपीएससी ये काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये स्पष्ट रूप से जेपीएससी बोल रहा है, अभी तक हमको कहा जा रहा था कि आप जो है सो आरोप लगा, मैं कहना चाह रहा हूं हम आरोप जो लगा रहे हैं उसको मैंने सत्य साबित किया, और आज जेपीएससी ने स्वीकार किया कि मैंने बिना कॉपी जांचे मैंने पास कर दिया। और जब बिना कॉपी जांचे पास कर दिए तो चोर ने है वो, तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए थी। हमारा कॉपी कहां गया? हमारी कॉपी का परीक्षा क्यों लिए? बिना कॉपी जांच करना पास करना था तो परीक्षा आयोजित क्यों किए? हमसे फीस क्यों लिए? हमको मेंटली टॉर्चर क्यों किए? एग्जामिनेशन सेंटर पर कहा, और अगर कॉपी चोरी हो गई थी तो अपने एफआईआर क्यों नहीं किया? दोषी अधिकारी को जेल क्यों नहीं भेजा? इन सारे चीजों को लिपापोती कर रहे हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पर जब मैं ओएमआर शीट जारी करने के लिए कह रहा हूं, उसके बाद पता चलेगा कि 75% है कि 25% है, यह सब पता चलेगा। आपको मैं बता रहा हूं, अरे वो क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री, 60% तो ऑलरेडी मेरा आरक्षित सीट है। आपको मैं बता रहा हूं कि 50% एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षित था और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। 60% तो मेरा खानदानी है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है यलूल जलूल बोल रहे हैं, हम तो ये कहां बोले कि झारखंडी और बाहरी का बात की है। हमने कहा ये परीक्षा पैसे पैरवी के बदौलत बेच दिया गया है। आखिर कॉपी कहां गया? हम बोल रहे हैं इनके पास में जो दे रहा है हमको बोलते हैं बाहरी है, ये हमको बोल रहे हैं पिछला बार के आंदोलन में साथ में थे। यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है हमारे कंधा पर रह करके बोलते थे, पीठ थपथपाते थे कि मनोज यादव तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो झारखंड में जो भ्रष्टाचार मिटाने का। आज हम बाहरी हो गए हैं, वो भीतरी रह गए हैं। बदुद्दीन की मेरे पास में आते थे और वो बोलते थे कि तुम बहुत देखे होंगे केस खाए हैं, उसमें भी गोली चली थी और लाठी चली थी। ये पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको कैसे पता चला कि कौन कौन पास किया हुआ है? इनके पास में क्या बायोडाटा दिया था सबको? इसका मतलब अपने पास करने के पहले इनके पास में सबने एडमिट कार्ड पहुंचाया था कि हम कहां के हैं, कैसे हैं। आप लोग अपनी शंकाओं को लेकर आयोग के अधिकारियों से भी मिले थे, क्या कुछ बात हुई थी उस वक्त? उस समय स्पष्ट रूप से उस समय बोले थे तुम एगो हमको दिखा दो, एगो तुम हमको गलती दिखा दो, कल मैं परीक्षा रद्द कर दूंगा। मैंने गलती दिखाया कि आपका लगातार रोल नंबर से कैसे पास किया। ये इनके पास कॉपी नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूं 50,000 कॉपी इसके पास में नहीं है। बिना चेक किए हुए इन्होंने रिजल्ट निकाला है। अभी भी बोल रहे हैं काहे कि अगर यदि रहता तो मैं बार बार बता रहा हूं कि ओएमआर शीट जो है सो आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ऐसा ओएमआर शीट जानते हैं बिहार में जो बीपीएससी है, जिसी दिन परीक्षा होती है उसी दिन वो जारी कर देता है। कौन लड़का कितना नंबर लाया है वो कोई भी पब्लिक डोमेन में देख सकता है। इनको हम जो है आज 50 दिन और 52 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं कि ओएमआर शीट जारी करो, लेकिन वो जारी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होकर बिहाफ में बोल रहे हैं कि यहाँ पर 75% झारखंडी पास हुए हैं, यानी एडमिट कार्ड मुख्यमंत्री महोदय के पास। छात्रों के आक्रोश को समझा जा सकता है, उनके सवाल इस तरह से है कि जवाब कोई नहीं दे पा रहा, सरकार दूसरा रास्ता अपना रही है जवाब देने की बजाय। देवेंद्रनाथ महतो, आप क्या कहेंगे सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहा है उस पर? जी, सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आज लगातार जो हम लोग ने जेपीएससी में हो रही गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं। आज लगातार आंदोलन का 49वां दिन है और हमारा आंदोलन के परिणाम सार्वजनिक तौर पे जेपीएससी गलती भी स्वीकार किया है। तो अब यहाँ कोई जांच न सबूत की बात होना चाहिए, अब सीधे रद्द और कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषीदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर अलग अलग सेंटर के अलग अलग जगहों से ओएमआर सीट गुम होना बहुत बड़ी अपने आप में सवाल है। और आज मंत्री महोदय जिन जो अलूल जलूल बयान दे रहे हैं, कल का दिन में अगर आज का दिन में ओएमआर गायब होने के बावजूद अगर नियुक्ति दिया जाएगा तो कल का दिन में कोई मेधावी छात्रों का अगर टारगेट करके फेल करने के लिए उसका ओएमआर चोरी करके अगर उसको गायब कर दिया जाएगा और उसको फेल कर दिया जाएगा तो पर भी उस बिना ओएमआर का भी परीक्षा आयोजन करने का एक परिपाटी बन जाएगा। तब खुद को अपने आप को कल का दिन में मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे और ये मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और
हम लोग को कहते हैं ये लोग कहते हैं कि 75%, हम कहते हैं 100% झारखंडी का क्यों नहीं होगा। झारखंड में 100% लेना चाहिए। इन्होंने ये लालच के लिए सारे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार सत्ता से आने से पहले सत्ता का लालच को लेकर के यहाँ के युवाओं को बहुत ऐसा लुभावना सपना दिखाया। उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, अधिकार में पहला साल 5 लाख नौकरी, फिर बेरमोदूम का चुनाव आया तो कहा मार्च तक 25,000 नौकरी, फिर कहा 2021 नियुक्ति का वर्ष। ऐसे ऐसे तमाम युवाओं को सपना दिखाए और एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। तब 2021 आ गया तो कह रहे हैं कि मुर्गा बेचो, दारू बेचो, तो फिर ये कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, अंडा बेचो। अरे भाई अब पढ़वा के सब अगर बिकवाइएगा तो आप मुख्यमंत्री पद से छोड़ दीजिए, आप भी जो है कि हड़िया दारू बेचिए। और अगर मुर्गी अंडा कुत्ता बिल्ली बेचवाना है तो आप अपना बेटे से कराइए, कैसा महसूस होता है। इसीलिए कभी हमारे ऊपर लाठी, अपना आवाज को दबाने के लिए पहले तो मान नहीं रहे थे कि कोई गलती हुई है। जब साबित हो गया तो हमारे पर लाठी चार्ज किया गया, हमारे पर FIR किया गया, कभी भाजपा पर आयोजित किया गया। जब ये सारे सबूत खत्म हो गए, जब छात्र आंदोलन और बृहद बढ़ता गया तो इन्होंने अब कह रहे हैं कि ये लोग बाहरी है, तो कभी कह रहे हैं ये लोग भाड़े का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे आप हमें भाड़े वाले कह दीजिए, चाहे आप बाहरी कह दीजिए, चाहे आप हमें सोए हुए के दौरान उठा लीजिए, चाहे आप हमें FIR कर दीजिए, चाहे आप हमें लाठी चार्ज कर लीजिए, लेकिन ये धरती बाहरी करें तो आज मैं खतियान भी लेके आया हूं। आपका सरकार है, आप अपने कर्मचारी से जांच करा लीजिए। अगर हम मनोज दा और ये सत्यनारायण और तमाम आंदोलनकारी अगर एक भी गैर झारखंडी है तो सदा के लिए ये झारखंड छोड़ देंगे और दोबारा हम यहाँ कदम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम झारखंडी हैं और झारखंड के सबसे बड़ी संस्थान JPSC में अगर गड़बड़ी होगा तो हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के तर्ज पर संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये धरती संघर्ष का है, ये धरती बलिदान कुर्बानी का धरती है। और अभी तक इतना बड़ा गड़बड़ी के विरोध में हम लोग ने लगातार 49 दिनों तक संघर्ष किया है और इसके दरमियान में हमारे ऊपर लाठी चार्ज, तो FIR, तो सोए हुए के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सोए हुए को आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज ये सरकार हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार छीन रही है। आज ये सरकार हमारा शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार छीन रही है। आज ये सरकार हमारा सोने का अधिकार छीन रही है और लाखों लाख करोड़ में सीट को बेचने के लिए कभी कुछ से कुछ, कभी बाहरी तो कभी भाड़े वाले तो कभी भाजपा वाले तो कभी कुछ न कुछ करके बात इधर उधर कर रही है। अगर आयोग उतना ही सही है तो आज आयोग रिजल्ट के 49 दिनों तक OMR सीट क्यों अपलोड नहीं किया है? अगर सरकार उतना ही सही है तो आज इतना बड़ा JPSC और इतना बड़ा घोटाला पर एक जांच का आदेश क्यों नहीं दिया है? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? और इन लोग आनंद फानंद में परीक्षा लेने में लगे हुए हैं, मेंस पर परीक्षा घोषित किए हैं और मात्र 3 दिन में इन लोग आयोजन कर रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? आज तक का इतिहास में पूरा दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए ये कुछ भी कह दे ये सरकार, हम आंदोलनकारियों लोग संकल्प लेकर रखे हैं कि इस बार झारखंड आंदोलन का इतिहास गढ़ने जा रहा है। सदा इस छात्र आंदोलन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बस इस तरह से छात्र लोग, हम लोग और बृहद रूप से अब आगे आंदोलन होगा। और आगामी 21 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि 21 दिसंबर को जो झारखंड का JPSC भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जो कचरा का डब्बा बन गया है, उसको हम लोग अंतिम यात्रा। लेकिन देवेंद्र जी, सरकार के रुख से लग रहा है कि वो आप लोगों के आंदोलन से पिघलने नहीं जा रही है। फिलहाल सरकार ने अपना रुख एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मेंस के एग्जाम्स भी होंगे और हम PT रद्द नहीं करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा, कचरा का डब्बा JPSC का हम लोग 21 तारीख को 100 यात्रा निकालेंगे राजभवन से मुक्तिधाम तक और वहां अंतिम दाह संस्कार कर देंगे इसका। क्योंकि ये कोई काम का नहीं रहा, ये सिर्फ अपना पॉकेट भरने का, पैसा उगाही करने का, ये करने का, वो करने का। और आवाज उठाते हैं तो हम लोग को बाहरी कह दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहिए कि वो जो चेयरमैन जो मनोनीत किए हैं वो कहाँ के हैं? JSSC के चेयरमैन जिसको नियुक्त किए हैं वो कहाँ के हैं? वहां के तमाम सदस्य लोग को जो नियुक्त किए हैं वो कहाँ के हैं? ये सब उलूल जुलूल का बात है। उन्होंने सत्ता पाने के लिए बहुत अच्छे से कहा था कि पहला 3 महीना में मैं खतियान आधार स्थानीय नीति लागू करूंगा, OBC को 27% दूंगा, यहाँ के लोगों को नौकरी दूंगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उसी प्रकार लुभावना से, लालच से सत्ता पाने के लिए झूठ बोला था। उसी प्रकार इस बार सीट बेचकर पैसा कमाने के लिए यहाँ के छात्रों को लिपापोती कर रहा है, पास करने वालों को एक सपना दिखा रहा है कि नहीं सही हो रहा है, या वोट सेंटिमेंट खेल रहे हैं। वो जब आंदोलन बहुत बृहद रूप ले लिया तो लोगों उसके आक्रोश आने लगे। हमारे आदरणीय विधायक सत्ता पक्ष के लोबिन हमरम साहब जी भी सवाल खड़ा करने लगे। ऐसे तमाम
बहुत ऐसे विधायक आवाज उठाने लगे तो खलबली मच गया इनको। तब वहाँ माइंड वॉश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 75% हमारा अपना है और बाकी 25% बाहरी है। तो ये सारे सच हम लोग एक एक चीज इसका सामने आएगा। चलिए सत्यनारायण जी से जानते हैं, यानी कहीं न कहीं सरकार इस पूरे विवाद को दूसरा मोड़ देने की कोशिश कर रही है, ये छात्रों का कहना है। सत्यनारायण, जिस तरह से सरकार ने पहले कहा, आयोग ने पहले कहा कि गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई होगी, जांच होगी, ओएमआर सीट गायब पाए जाते हैं, लेकिन आयोग किसी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिर उन तमाम सेंटर्स की परीक्षा रद्द की जा सकती थी जहां के ओएमआर सीट गायब हैं, या फिर जिन लोगों की वजह से ऐसी लापरवाही हुई है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती थी। तो ऐसा लगता छात्रों को कि हाँ कुछ इंसाफ मिला है। सबसे पहले मैं सभी को जोहार। देखिए, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। मनोज भैया भी हमारे हैं, देवेंद्र महतो भी जी हैं। देखिए, हम एक छात्र हैं और छात्र का दर्द क्या होता है ये मनोज यादव भी जानते हैं, देवेंद्र भाई भी जानते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग राजनीतिक शिकार किस तरीके से होते हैं। सत्ता बदलती है, सत्ता पर जो उससे पहले जो मुख्यमंत्री आते हैं, हम जेपीएससी में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पता है, मैं बता रहा हूँ कि जो नियमावली है ना, एक दिन में बन सकती है, पर झारखंड में नियमावली कब बनी? 2 साल हो गया नियमावली बनी। नियमावली बनने के बाद क्या हुआ? परीक्षा का डेट हुआ, निर्धारित हुआ। परीक्षा का ठीक है, कोविड का सिचुएशन था, वो हो गया। लेकिन इन्होंने 7, 8, 9, 10, 10 जेपीएससी में 251 सीट दिया, 252 सीट दिया। वही 6 जेपीएससी में 342 सीट था। तो बताइए, आज 21 साल के दौरान में मात्र 10 एग्जाम हुआ, उसमें इतिहास क्या रहा है जेपीएससी का, सबको पता है। मनोज यादव भैया जी सा जो छात्रों के संघर्ष के साथ सरकार की एक आवाज बन के जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, फिर भी मानती नहीं है। इतनी बड़ी धांधली के बाद अगर ये 7 जेपीएससी रद्द नहीं होती है तो ये आने वाला भविष्य भी यहाँ पे खतरे में जा रही है। इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पता है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, इतना हम लोग जो आयोग से मिले, आयोग के अध्यक्ष से मिले, सचिव से मिले, हर कोई वही बात बोला कि नहीं इसमें गड़बड़ी है, वो भी माने कि गड़बड़ी है। और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन जाके हम लोग उसका आंसर दिए। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि उनका जो कमजोरी वो पकड़ते हैं, उसको सुधार देते हैं। आपने जेपीएससी आयोग जो आंसर शीट जो जारी करती है, जो हम लोग क्वेश्चन भेजते हैं, पता है वो ड्राफ्टिंग कहाँ से होता है? रिटायर्ड जज से, बड़े बड़े वकील से। उनके पास अपने पास जवाब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग राजनीतिक शिकार ना हो। यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो झारखंड के भविष्य को सुधारे, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य है और आने वाली भी परिस्थिति बहुत दुर्भाग्य है। क्वेश्चन लीक का भी मामला हम लोग रखे हैं, क्वेश्चन लीक का भी मामला रखे हैं। लेकिन 21 साल में 10 बार परीक्षा होना, किसी में सीबीआई जांच होना। हम हेमंत सोरेन जी से क्वेश्चन पूछना चाहते, आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं, आप इनके कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि नहीं इसमें गड़बड़ी है, तो आप उसको ज्वाइन काहे करवाएं? कहीं होता है कि आप क्वालिफाइंग पेपर जोड़ के आप पदाधिकारी बना रहे हैं, तो वो पदाधिकारी को कितना माइंड होगा कि जाके वो अपने निचले स्तर से काम करे। पता है, एक सीओ, एक बीडीओ निचले स्तर जो लूल्हा लंगड़ा का जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, उन लोगों का ये जाके तकलीफ होता है। तकलीफ इनको क्या है? ये तो सत्ता में आए फिर चले जाते हैं, सत्ता आना जाना लगा रहता है। लेकिन छात्र का हम बात करते हैं, आप नियमावली बनाए ना, अब 5 साल में एग्जाम लिए, 5 साल में क्या वो बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए था? आप उसको भी हटा दिए। अभी फिलहाल में जैसे प्रवीण चौधरी हमारे मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, ये सत्ता पक्ष या विपक्ष, उनका शिक्षक में भी हुआ है, शिक्षक में भी नियुक्ति हुआ। वो ये जो 13/11 का मामला है, वो बंदा का आज उम्र खत्म हो गया। हमारे अरविंद भैया है, उनका भी उम्र खत्म। ऐसे तमाम छात्र हैं जो आज दुख दर्द में हैं। हम बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक सुविधा दी जाती है, छात्रों को क्या सुविधा दी जाती है? एक पब्लिक सर्विस कमीशन तैयारी करने में, मनोज भैया बताइएगा, 5 से 10 लाख रुपए बच्चों को एक साल में खर्चा होता है ना। इतना महंगा ट्यूशन फीस, इतना महंगा किताब कॉपी, उसके बाद टेस्ट सीरीज, लोग भूख प्यास तक त्याग देते हैं, लेकिन परिणाम किसको मिलता है? जो पैसा दे देता है। हम छात्र नेता नहीं, लेकिन छात्र का दर्द लेके आए हुए हैं, ताकि लोग समझे छात्र के जीवन के साथ कोई अन्याय नहीं करे। हम चाहते हैं कि मनोज भैया बताइए कि जो इनके साथ यहाँ तो झारखंड में ऐसा हो गया है कि लोग जब परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा देने के बाद क्या चीज़ की तैयारी करता है? पता है? आंदोलन का, क्योंकि पीटी में यहाँ गड़बड़ी हो गया।
अब अभी पीटी वाले जितने भी मेंस पास हैं वो मेंस वाले भी आके आंदोलन में बैठेंगे। वो लोग समझ रहे हैं ना कि 252 सीट में कितना सीट बिक चुका है, ये हम लोग सब जान रहे हैं। इसीलिए अब मिथिलेश ठाकुर बोलते हैं, चाहे पता है हम जेएसएससी का भी बात कर रहे हैं, जेपीएससी के साथ साथ छात्र आज 4 साल से जितना भी हम बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक द्वेष निकालते हैं, उनका लड़ाई है किनका, रघुवर दास से, लेकिन छात्र भोगा माने उसका परिणाम छात्र को मिलता है, भुगतते हैं। तो बता रहे हैं उन्होंने अभी तक 5 को बहाली रद्द किया है, उसमें क्या छात्र की गलती थी? आप चाहते नियमावली बना के उसी में ऐड करके परीक्षा लेते, आपका 2 साल हो गया, 2 साल में एक आप वो नहीं बना पाते, नियमावली नहीं बनाते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या है? आप लोगों के साथ तकलीफ, पक्ष विपक्ष की रस्साकस्सी में कहीं न कहीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन विडंबना रही कि जितने भी जेपीएससी के एग्जाम हुए, झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन को चरितार्थ करता ही नजर आया है जेपीएससी। इस बार उम्मीद थी, चूंकि हेमंत सोरेन छात्रों का जैसा आरोप है, इनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार तमाम चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस बार चीजें और ज्यादा बिगड़ गई हैं। मनोज जी, अब विकल्प क्या होगा आपके सामने? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो करके बोलते हैं, मैं बता रहा हूं कि यही हेमंत सोरेन जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे और 4 साल तक विधानसभा छठा जेपीएससी में नहीं चलने दिए थे, लेकिन मैं तारीफ करता हूं वह रघुवर दास जी का कि हम लोगों ने 10 बार की मिलने का काम किया। कहां है गलती रे? वो जो है सो रोड पर बताओ तुम्हारा गलती कहां है? और उन्हें जो भी हुआ बोला तो क्या हुआ, 206 नंबर वाला प्रोफेसर यहां पास कर गया, 260 नंबर वाला, तो बोला सबको। ये होता मुख्यमंत्री, ये होता है डिसीजन मेकर। ये जो है सर चुपे चुपे इतना दिन 50 दिन हो गया और उल्टे हम ही को बोलते हैं कि तुम बाहरी है, तुम भाड़े पर आए हो, भाड़ा पर लेना देना काम आप लोगों का। हम कभी भाड़ा बिकने वाला काम नहीं किए हैं। तब सबसे बड़ी बात है कि आप तो हम लोगों को मैंने फटा पुराना कपड़ा समझते हैं, क्योंकि कभी आप पहन लेते हैं, कभी वो पहन लेते हैं। ये जो है सब बोले, अगर यदि ये रिजल्ट में गड़बड़ी है, अगर यदि इसे रहे हैं तो क्या भाजपा वाला भुगत रहा है? क्या सिर्फ जेएमएम वाला भुगत रहा है कि खाली कांग्रेस वाला भुगत रहा है? यहाँ तमाम छात्र जो है राजनीति से हट करके जो है इसमें डिसीजन लेने का जरूरत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर यदि आप अच्छा काम करेंगे तो वही भाजपा के विरोधी हो जाएंगे छात्र, आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन आप जैसा काम किए हैं, जो आपको पूरे झारखंड के छात्र जो है आपको नीच के दृष्टि से देखने लगे हैं, और आप जहां जाइए आपका विरोध होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कि बिना कॉपी जांचे पास कर दे रहे। बाप, ये पराकाष्ठा है, ये जो है भ्रष्टाचार का हद है। ये कर बाद कुछ नहीं है, ये कर बाद में गंगा डूब के मर जाने का बात है। बता रहे आप लोगों ने ये तथ्य भी रखे थे कि कुछ छात्र एब्सेंट थे, वो भी पास कर गए हैं, और क्वेश्चन लीक को लेकर भी मामला सामने आया है। मैं बता रहा हूं, प्रश्न पत्र पहले मिल गया था तब। आप बता रहे, इसका एक प्रमाण मैं जो दे रहा हूं, जो ये लोड नहीं कर रहे हैं, आप सबका नंबर लोड कीजिए। मैं बता रहा हूं कि हमारे पास में कुछ लड़कों का जो मेरे पास में है OMR, जो कि नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग बहुत बेईमान है। मैं बता रहा हूं कुछ OMR है कि जब 400 पूर्णांक था तो 395, 390 और 396 नंबर लेकर के बैठा। आखिर कैसे इतना टफ क्वेश्चन में 395 ले आया? ये किसी भी कदरों बता रहा है यूपीएससी की। मैं बता रहा हूं, अमिताभ चौधरी IPS थे ना, उनको बैठा दीजिए, वो अगर यदि 260 नंबर ले आएंगे तो उस समय मैं बता दूंगा। लेकिन वहां पर 395 और 397 नंबर तक लाया है। कुछ लड़का 100 में 100 लाया है। एक और मेरे पास में वाकया आया है कि एक लड़का जो पास किया हुआ है, जो जनरल कैटेगरी में पास किया हुआ है, उसका एक OMR मेरे पास में आया। एक OMR में उसका सिर्फ और सिर्फ 22 प्रश्न जो है सो सही है, 22 प्रश्न सही है, और उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी को ब्लैंक छोड़ दिया। अगर यदि दूसरे पेपर में अगर यदि 100 में 100 यानी पूर्णांक में पूर्णांक देंगे तो उस लड़के का 242 होता है, तब भी वो पास नहीं करना चाहिए। यानी उस लड़के को पूर्णांक से ज्यादा नंबर दिया गया। 200 में जो है उसको 210 या 20 नंबर 50 नंबर दिया गया, तब वो लड़का पास किया। ये भी मैं प्रमाण दे रहा हूं। उसके बाद भी बोलते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं तो बोल तुम भाड़े का हो और हम लोग बाहरे के हो, तुम जो झारखंडी पास किए हो, तो झारखंड ये पास कर दिया था, जब बिन पढ़ा था वो करा पास कर दीजिएगा।
पैसा लेके पास कर दीजिएगा। झारखंडी है तो जेकरा पर तेकरा पास करिएगा, कि जो झारखंडी पढ़ रहा है उसका पास करिएगा, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है उसको पास कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है सो धीरे धीरे आप जनता की नजर में गिरते जा रहे हैं। ये शब्द बोल करके कि जो है आपको पता हो गया कि 75% पास किया, आप ही को, ये तो जेपीएससी को पता होना चाहिए, लेकिन ये आपको पता हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इसमें संलिप्त हैं। वाकई में छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि जिस तरह से गड़बड़ियां उजागर हुई हैं, सरकार की तरफ से उन पर एक्शन लेने की बजाय भड़काने का काम किया जा रहा है। इस तरह के बयान आ रहे हैं। देवेंद्र नाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सबूत आप लोगों के पास हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि क्वेश्चन लीक हुए हैं, OMR सीट गायब है, कई छात्र एब्सेंट थे फिर भी पास कर गए हैं, तो ऐसे में अब अदालत की शरण में जाने के अलावा आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा लगता है। जी, ये तो हम लोग महामहिम जी को ये सारे सबूत प्रस्तुत कर दिए हैं और उधर से भी कड़ा जवाब भी मांगा गया है। और हम लोग ने कोर्ट जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा फी लगता है, पैसा लगता है। हम लोग छात्र हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया चंदा उठा के हम लोग आज लगातार 50 दिन तक आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे पास उतना पैसा कहाँ है? अगर सब कोर्ट से ही हम लोग करेंगे तो फिर सरकार क्यों चुना जाता है? फिर सरकार किस काम का है? यहाँ का मंत्रिमंडल भंग किया जाए, यहाँ का सरकार को खत्म किया जाए, फिर हर लड़ाई हम कोर्ट से लड़ेंगे, हर चीज हम कोर्ट से फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री का क्या जरूरत है? फिर कोर्ट जाना तो मेरा अलग मामला है। तो मामला यह है कि यहाँ का सरकार क्या न्याय कर रही है। और बात रही तो अंत में तो पहले खेत बेचे, अपना जो बेच दें, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए हर हाल में। ये भी जाने के लिए हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि इतना गड़बड़ी किया गया इस परीक्षा में। आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक तो जहां तहां सेंटर दे दिया, गांव में, गोहाल में, जहां तहां जाना, लाइट का सुविधा नहीं है, आने जाने का सुविधा नहीं है। यहाँ का नियमावली का सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई। और वहाँ जो परीक्षा हुई है, वहाँ किसी कोई ट्रेनर नहीं थे, वहाँ का पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर नहीं है पूरा झारखंड का कहीं भी परीक्षा में। ऐसे होता है कहीं? एक मैट्रिक का परीक्षा में एक पेपर एक्स्ट्रा ऐड करता है तो उसको बढ़िया से धागा किया जाता है, लेकिन इन लोग का OMR गुम हो जा रहा है। एक पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर नहीं है, उन लोग कॉपी और क्वेश्चन मार्क तक नहीं आया है। नियम कहता है कि पहला पेपर में जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिला है, सेकंड सिटिंग का भी परीक्षा में उस स्टूडेंट को उसी बुकलेट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन पहला को A मिल रहा है तो उसी स्टूडेंट को सेकंड सिटिंग में D मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा गड़बड़ी और अनियमितता शुरू से लास्ट तक किया जाता है। तो कोई कपड़ा अगर थोड़ा बहुत फटता है तो उसका सिलाई होता है, रप्पू होता है, लेकिन पूरा कपड़े फट जाता है तो उस कपड़ा को बदला जाता है। उसी प्रकार इस JPSC में जो गड़बड़ी साबुत हम लोग किए हैं और जो 57 छात्र को बाहर किया गया है, यह भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का एक नमूना मात्र है। पूरा जांच किया जाए तो पूरा परीक्षा में गड़बड़ी है। परीक्षा लेने से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर, क्वेश्चन लीक से लेकर पूरा सेटिंग गेटिंग है। इसलिए पूरा परीक्षा रद्द मतलब रद्द होना चाहिए। रद्द 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 मतलब रद्द। बिल्कुल, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, छात्रों की यही मांग है। सत्यनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गड़बड़ी हुई है वो लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही अगर है तो उस लापरवाही को दूर किया जाना चाहिए, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसका मैसेज कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर गलत जा रहा है। जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो हतोत्साहित हो रहे हैं। देखिए, सत्ता हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, उससे कोई माने मतलब, ये दोनों पक्ष को एक साथ बैठकर, क्योंकि छात्र का भविष्य पूरा अंधकार में चला रहा है, ये दोनों बैठकर, ये अपने में नहीं होता है कि कभी अगर विदेश में आक्रमण हो जाए तो सत्ता विपक्ष मतलब आपस में एक हो जाते हैं ना, उसी प्रकार ये हो गया है। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा है कि एकदम छोटे स्तर तक काम करता है और छात्र का जीवन पूरे अंधकार में चला। मैं निवेदन करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग दोनों पक्ष विपक्ष बैठिए, इसमें एक अच्छा समीकरण निकालिए, क्योंकि झारखंड का इज्जत इतना गिर चुका है JPSC के मामला में कि हर कोई इस पर विश्वास करना तक भूल गया है। और ये मतलब आगे चल गए तो और नहीं, अब तो हमको लगता है कि लोग JPSC की तैयारी नहीं करेंगे। इसीलिए आप इस पर विचार करिए और JPSC में हो रही बड़ी धांधली में इसको रोकिए, एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, ताकि लोग इस पर विश्वास करें और मेहनत करें और आगे चल के अच्छा काम करें। और पहला चीज, 21 साल के दौरान जिन बच्चों का जो उम्र लक्ष्य कर गया उसको मौका दीजिए। उसको देखिए 5 साल पर एक बार एग्जाम हुआ, जिसका अगर 5 साल 30 साल था उसका 35 साल हो गया, उसका तो एज खत्म हो गया, तो नहीं भर सकता है। ये लापरवाही सरकार की लापरवाही छात्र भुगतेगा, हम लोग भुगतेंगे। आज हम लोग 5 साल में जितना खर्च होता है
कितने बच्चा कर्ज लेके पैसा फी भरते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं। इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए। लोग मैं पूरे झारखंड के तमाम युवाओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इसमें हम लोग को साथ दीजिए और 7 जेपीएससी को रद्द कराएं, और रद्द कराने के बाद जेपीएससी में जो 251 सीट है वो 1000 सीट रखवाएं और एकदम पारदर्शिता से एग्जाम हो और झारखंड के बच्चों का भविष्य का मतलब परिवर्तन हो, लोग अच्छा आगे बढ़े और समाज और बिल्कुल। जेपीएससी की 4 परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं तो सीटें भी ज्यादा होनी चाहिए थी। मनोज जी क्या कहेंगे आप? चलते चलते छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो 6ठा जेपीएससी लिया गया था मात्र 1 जेपीएससी था जिसमें 326 सीट था, और ये जो है 4 जेपीएससी। इसके पीछे क्या वजह होगी? इसके पीछे वजह क्या होगी? इसके पीछे वजह कोई अधिकारी का बेटा का उम्र नहीं हो रहा होगा। आपको मैं बता रहा हूं, यही जो 1 साल पहले जब लिखा गया था, मैं बता रहा हूं विज्ञापन, जैसे ही जो 6ठा जेपीएससी हुआ था 2020 में विज्ञापन आया था, यही 7वां 8वां का जो, तो उसमें जो है हमारा 20 और बता रहा हूं तो वो 252 नहीं बल्कि 302 सीट थी, जिसमें 50 डिप्टी कलेक्टर का सीट अगर तुरंत जो है सुधार के नाम पर 50 को सीट को डिप्टी कलेक्टर को काट दिया गया। आपको बता रहे हैं उस समय कट ऑफ एज जो है 2011 रखा गया था, और अबर जब आया तो उसमें 2016 कर दिया, जिसके कारण यहाँ 5 साल में बहुत सारे बच्चे उड़ गए झारखंड के। मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत सारी गड़बड़ी है। आपको बता रहा हूं जो परीक्षा देने गया जहां पर जो सेंटर बनाया गया था, जो यानी लाखों परीक्षार्थी वंचित हो गए परीक्षा से, बहुत सारे वंचित हो गए। और जो सेंटर बनाया गया था, जिस स्कूल से हाई स्कूल से पास किया था उसका सेंटर उसी स्कूल में रख दिया गया। आप बताइए वो सेटिंग नहीं करेगा? जो जहीं पर जो है सेंटर क्या होता है, जो यूपीएससी, ये बोलते हैं कोरोना काल था तो यूपीएससी लिया तो राजधानी में लिया, ये जो है यूपीएससी ने राजधानी में लिया तो उसको कोरोना नहीं लगा, कोरोना आपको लग रहा था। देखिए ये नाम मात्र की परीक्षा ली गई है, पास किसको करना है 75% तो बताइए दिए, मुख्यमंत्री महोदय बता दिए 75% कौन पास किया है और 25% बाहरियों कौन पास किया है, उनका भी इनके पास में डाटा है। इसलिए ये परीक्षा सिर्फ नाम मात्र का था। यदि नाम मात्र का नहीं होता तो संजो करके मेरा जो मैंने वह कॉपी जो दिया था, परीक्षा दिया था, वो कॉपी वह जेपीएससी पहुंचता। और सबसे बड़ी बात जो मैं कॉपी परीक्षा दे रहा था, मैं टोटल कॉपी में कहीं भी मैट्रिक इंटर कहीं भी परीक्षा देते हैं तो वहां पर इन्विजिलेटर का साइन होता है, इनका इन्विजिलेटर का कहीं साइन नहीं है। दूसरा बात कि ये जो है जो अपना ही नियम में मैं बता रहा हूं जेपीएससी के कार्मिक विभाग का जो नियम दिया था और जो इनका विज्ञापन छपा था उसमें सिंगल कटअप की बात कही गई थी। सिंगल कटअप का मतलब ये लोग अलूल जरूर बोल रहे हैं, सिंगल कटअप मतलब था कि 252 सीट जो है वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, 252 सीट का जो है 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। और 15 गुना रिजल्ट यदि उसमें से अगर यदि कोई एसटी एससी ओबीसी उस 15 गुना अपना कोटा का 15 गुना फुलफिल नहीं करता है तो वैसे परिस्थिति में कट ऑफ डाउन किया जाएगा। उस समय कार्मिक विभाग के सचिव थे अजय कुमार, उन्होंने यह स्पष्ट उनका जो है वीडियो सुन करके देख लीजिए, और इन्हीं की सरकार में अजय कुमार जी थे, इसी जेएमएम सरकार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 1000 एसटी का 100 सीट है और उसका 15 गुना अगर यदि 1500 है और मान लीजिए सिंगल कटअप में 500 एसटी आ पाए तो 1000 एसटी को कटअप डाउन करके 1000 लिया। यानी कई सारी विसंगतियां हैं और छात्रों के पास उनको लेकर पूरे तर्क और तथ्य मौजूद हैं। ऐसे में सरकार के सामने वाकई में ये संकट की घड़ी है कि आखिर उन्हें समझाया कैसे जाए। देवेंद्र जी छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। अभी फिलहाल यानी ये तय है कि आंदोलन अब लंबा चलेगा? जी ये लंबा चलेगा और हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाते हुए 21 तारीख को ये कचरा का डब्बा जो बन गया जेपीएससी भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, जो पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है किसको किसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये राज्य को इसको सुधारना बहुत जरूरी है। ये राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़े अधिकारियों का चयन करती है और जो चयनित पदाधिकारी होते हैं वो राज्य के सबसे नीचे स्तर के लोगों से, जो किसान है, गरीब हैं, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, वो लोग से जुड़ के काम करते हैं। लाल कार्ड, पीला कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा
पेंशन और सरकार का जो 10 रुपये का धोती साड़ी का योजना है वो भी वही लोग से जुड़ के काम करते हैं। वहां ईमानदार आदमी को चयन होना बहुत जरूरी है, अन्यथा यहाँ लाल कार्ड पीला कार्ड वृद्धा पेंशन जातीय स्थानीय के लिए वृद्धा पेंशन के लिए चप्पल घिसता है आदमी का, ऐसे ही लोगों का चयनित होने की वजह से ही। और ये लोग वृद्धा पेंशन के लिए चप्पल घिसेगा, ये लोग ऐसे ऐसे लोग जाएंगे तो ये लोग वृद्धा को भी खा जाएंगे। इसीलिए जेपीएससी को सुधारने के लिए हम हर हाल में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आगामी 21 तारीख को हम लोग का राजभवन से मुक्तिधाम तक का जेपीएससी 100 यात्रा है और वहां पहुंच के विधि विधान से जो है कि जेपीएससी को हम लोग दाह संस्कार कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। क्योंकि जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी प्रक्रिया है, सब झोल झाल और भ्रष्टाचार के आधारित हो रहा है। पूरे से नए सिरे से फिर जेपीएससी का जन्म हो और नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शिता से यहाँ मेधावी छात्रों का चयन हो, ईमानदारी पदाधिकारी होगी कि अब पूरा राज्य का आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सदन में भी चर्चा करने से सरकार बचती नजर आ रही है और छात्रों को जो संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उससे छात्र कहीं ना कहीं और भड़कते दिखाई दे रहे हैं। भले सीएम साहब ये कह रहे हो कि 75% स्थानीय छात्र हैं, इस वजह से बाहरी विरोध कर रहे हो, या मंत्री मिथिलेश ठाकुर ये कहकर छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, आप अगर पास हुए हैं तो मेंस की तैयारी कीजिए और अगर फेल हुए हैं तो अगली जेपीएससी की तैयारी कीजिए। लेकिन छात्र उनकी यह बात मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि 57 अभ्यर्थी पास अभ्यर्थियों को जब फेल घोषित कर चुकी है, जेपीएससी अपनी गलती उजागर कर चुकी है, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, यह छात्रों ने साफ कर दिया है। मनोज यादव, देवेंद्र जी और सत्यनारायण जी, आप तीनों को यहां आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।